हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कई वर्षों से चर्चा में रहा है, गाजा की अशांति का। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टार्टिंग में ही बताइए कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द अब समाप्त हो जाना चाहिए, गाजा के लोगों को अब शांति दे देनी चाहिए, वहाँ खुशहाली हो जानी चाहिए। चलिए, अब इस पूरे सेगमेंट पर कई विश्व के नेता भी चाहते हैं कि वहाँ शांति स्थापित हो और वहाँ के लोग अच्छी जिंदगी जिएं। अब इसी वजह से एक परिषद है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की एक खुशहाली के लिए एक योजना रखी और उसी को लेकर वहाँ पर 20 सूत्रीय ढांचे भी दिए गए। ये पूरा का पूरा मसला गाजा को लेकर था, इसी वजह से इसे नाम दिया गया गाजा योजना या गाजा पीस प्लान, गाजा की शांति की योजना। अब इस पूरे सेगमेंट में सुरक्षा जो परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यूएनएससी, वहाँ पे एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो गाजा के लिए शांति योजना है उसके पक्ष में मतदान किया गया। मतदान में जो वाशिंगटन के 20 सूत्रीय ढांचे को आगे बढ़ाया गया, जो गाजा में युद्ध विराम लागू करने, वहाँ पे जो पुनर्निर्माण का कार्य है उस पर बात करने और उसके साथ साथ शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप प्रस्तुत करता है। अब इस पूरे 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत वहाँ पे ये सारे के सारी चीज़ें की जाएंगी। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से तैयार होगा, शांति स्थापित होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही गई कि वहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती भी होगी, जिसे यूएनएससी के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है और इसी का हमास के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हमास कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यह लोग, पश्चिमी जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमास के लोगों के द्वारा कोई भी इसमें पॉइंट नहीं रखा गया। जो ये रोड मैप बनाया गया है वो हमास के लोगों से पूछकर नहीं बनाया गया। तो यहाँ इजराइल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के पहले चरणों पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अभी वो इससे इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे भी आते हैं कि भाई आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई इजराइल सही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमास वाले सही हैं। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर यूएनएससी के द्वारा कहा गया कि मतदान कीजिए, और चीन और रूस ने इसमें मतदान ही नहीं किया। जब यूएनएससी में पूरा का पूरा मसला उठा तो यूएनजीसी का नाम भी सुना होगा आपने। वहाँ पे प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस, सोमालिया सहित 13 देशों का समर्थन मिला और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन चीन और रूस इस मतदान प्रणाली से दूर रहे। इसका मतलब ये होता है कि आप विरोध भी नहीं कर रहे, सहमति भी नहीं जता रहे, लेकिन जब आप इस तरीके से वोट नहीं देते तो इसका मतलब ये होता है कि वोट दे रहे हैं। आपको वोट ना देना पड़े इसीलिए गायब हो गए वहाँ से। तो परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से, वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम को फिर से सही करने के लिए ये बनाया जाएगा। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, हथियारों को निष्क्रिय करने और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम किया जाएगा। अब यहाँ से बात आती है कि भाई विरोध कौन कर रहा है। तो विरोध हमास ने किया है। हमास ने शर्तों का पूरी तरीके से विरोध किया कि हमास ने कहा कि जो यूएनजीसी का फैसला लिया गया है उसे हम नहीं मानेंगे। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि समूह ने स्थिरीकरण बल को सशस्त्र समूहों को बेअसर करने का निर्देश देने वाले जो प्रावधान है उसकी हम आलोचना करते हैं। हमास ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेना को गाजा के अंदर प्रतिरोध निरस्त करने समेत कार्य और भूमिका सौंपना तटस्थता को खत्म करता है।
तो ये चीज़ें हमास की तरफ से रखी गई हैं और ये उनका जो पॉइंट है उसके हिसाब से दिखाई भी देता है। अब यहाँ पर अगर आप इजराइल की तरफ से देखते हैं तो इजराइल की तरफ से सीधे सीधे ट्रंप बात करते हैं आजकल। तो यहाँ पर ट्रंप ने मतदान की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भाई जो आपका यूएनजीसी में मतदान हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं और ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। आपने सबने सुना ही होगा कि ट्रंप महोदय शांति का नोबेल भी चाहते थे, इसी वजह से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके दोनों देशों के बीच में युद्ध अब रुक जाए और वहाँ पे शांति स्थापित हो जाए। तो ये पूरा का पूरा मसला यूएनजीसी और यूएनएससी के द्वारा यहाँ पे जो फाइनल किया गया है उससे कोशिश यही की जाएगी कि गाजा में शांति स्थापित हो। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन पूरे प्रोग्राम के बीच में आएंगी, जैसे कि हमास खुद। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।